फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज आपके लिए है आपके एंजल्स एंड सिस्टर्स क्या बताना चाहते हैं। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, हमारे जो असेंडेंट मास्टर हैं, उनका मार्गदर्शन आपके लिए क्या है। अभी इस बीच में जैसे कि हम देख रहे हैं कार्मिक रीडिंग, भले ही ये कार्मिक रीडिंग होती है लेकिन ये पूरी तरीके से डिटेल रीडिंग होता है। तो जो भी आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए जो मैसेज कर रहे हैं, तो आप डिटेल रीडिंग कहकर ही आप मैसेज कीजिए, क्योंकि कार्मिक रीडिंग तो वो तो आपके कर्मा पर और सामने वाले के कर्मा पर वो निहित होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ते जाती है ना, वैसे वैसे आपके जो भी कनेक्शन में है, चाहे वो आपके सोल फैमिली में हो, चाहे वो आपके सोलमेट हो, उनकी भी एनर्जी बढ़ते जाती है। लेकिन जब यहाँ पर थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेज होता है तो हम ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते या हमारे पर्सन समझ नहीं पाते। मैं आपको एक यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि बताना चाहिए। आप सबको पता है मैं श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हूँ। तो मैं श्री हनुमान जी बाबा जी का बहुत पहले से ही श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करती आई हूँ और मैं व्रत भी करती थी। उसी वक्त मेरी अवेकनिंग हुई थी। तो उस वक्त भी मैं साधना करती थी, कहीं ना कहीं आप साधना कह सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सात्विकता का ख्याल रखना और बहुत सारी चीज़ों का उस वक्त में भी मैंने खुद भी अपने हाथों पर धारण किया है। मेरे सोल पर्सन, मेरे फैमिली मेम्बर में भी धारण किए हैं और कहीं ना कहीं मेरे सोलमेट के द्वारा ही ये जो अभिमंत्रित जो धागा है वो यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए, जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होती है ना, वैसे वैसे आपके सोल कनेक्शन की भी अवेकनिंग होने लग जाती है। जो चीज़ें आपने कभी भी देखा नहीं उनके लाइफ में, उनके जीवन में, है ना, आप ऐसा सोचते आए हैं कि वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानते, पर वो मानते हैं, ठीक है। जब आपको दिखता है, जब आप काफ़ी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में होते हैं। तो क्योंकि मेरे पास इस बीच में एक दो ऐसे रीडिंग्स भी आए जिनके कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेज था, तो वो अपने सोल कनेक्शन को पहचान नहीं पा रहे और वो एक जिद लगा कर बैठे थे कि वो उनके सोल कनेक्शन नहीं है ना। तो खैर, इनको खुद ही समझ में आता है ऐसे लोगों को, है ना। तो देखिए, हर किसी के लाइफ में सोलमेट का ना अलग अलग तरीके से होता है। हमारी सोल फैमिली में भी किसी सिस्टर या ब्रदर से हमारा बहुत अच्छा जो है कनेक्शन रहता है, वो हमारे सोल फैमिली में हो सकते हैं। हमारे मम्मी पापा से हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, वो हमारे सोल फैमिली में हो सकते हैं। हमारे कोई फ्रेंड होते हैं, वो हमारे सोल फैमिली के मेंबर हो सकते हैं। हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में कोई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सोल फैमिली के मेंबर हो सकते हैं। इसी प्रकार से कार्मिक भी इसी तरीके से होते हैं। ज़्यादातर जो वर्क प्लेस में हमें मिलते हैं उनका कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से, हमारे पास्ट से कार्मिक कनेक्शन होता है। ये मैंने खुद भी अपने लाइफ में महसूस किया है। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते, मुझे जो कहना रहता है आप लोगों को, जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त होते हैं वो मैं कहती हूँ। और आप लोग जो मुझे वॉइस मैसेज सेंड कर रहे हैं और मैसेज सेंड कर रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों को रीडिंग से मार्गदर्शन मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सियावर रामचंद्र जी की कृपा है, मेरे भगवान जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा ही है सब कुछ, है ना। तो हम आपके लिए देखते हैं अभी कि आपके जो एंजल्स, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं फिर से सफल करूंगी। आपके जो एंजल एंड एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आपके जो असेंडेंट मास्टर हैं वो आपको क्या गाइडेंस अभी देना चाहते हैं। यही कार्ड देखे होंगे आप शायद। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड फिर से आएगा, फिर से मैं सफल करती हूँ और वही कार्ड्स आते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी देखकर ये समझ में आ रहा होगा, जिस तरीके से आप लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ फिर से। देखिए, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ क्योंकि इंट्यूशन आना स्टार्ट हो गया है मुझे। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, उनकी कृपा असीम है और वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स, एंजल जी का जो मार्गदर्शन है वो भी लूँगी। और जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो लोग भी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो उनके लिए यहाँ पर असेंडेंट मास्टर जी का मुझे मार्गदर्शन आ रहा है और इसी वजह से ये रीडिंग अभी बना है।
हो सकता है कि आपको आवाज़ थोड़ा धीमा लगे, क्योंकि 2 दिन से मेरे चक्र पर प्रोजेक्शन करने की कोशिश करें। बताइए, मैं तो खुद ही हील कर लेती हूँ ना। मैंने अभी चाय बनाया, उसमें हीलिंग की और चाय पी ली मैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मुझे इसलिए हंसी आता है, क्योंकि बताइए ये कोई बात है? हमारे ऊपर तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा भैया, आप चाहे जो भी करना है कीजिए, ठीक है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। आपके कर्मा आप ही की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, आपके एंजल एंड एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर फायर गार्जियन से। कहीं ना कहीं आप अपने पैशन को, आपके अंदर जो पैशन है, जो इन्फिनाइट है आपके अंदर ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे वर्क हैं, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये मुझे कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल वर्क लग रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके हाथों से जुड़ा हुआ कुछ लिखना, ठीक है, या कुछ सीखना, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी प्रकार से एडवेंचर पसंद करते हैं, ठीक है, कहीं घूमना, कहीं जाना, इस तरीके का कार्य भी आप में से कुछ लोग पसंद करते हैं। एक वॉरियर की तरह आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो एक कहेंगे ना कि एक छुपा हुआ जो एक रचनात्मकता है ना, तो वो आपका बाहर निकल कर आ रहा है और आने वाला है। बिल्कुल आप उसे दबाइए मत, ये कहा जा रहा है। धीरे धीरे आपको समझ, अगर कोई ऐसा कहते हैं कि आपके नहीं ये आप कार्य नहीं कर सकते, और आपका इनर वॉइस आपको गाइड कर रहा है कि बिल्कुल आप ये कार्य कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, किसी का मार्गदर्शन आपको मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, वॉरियर के कार्ड से आप समझ सकते हैं, किसी भी ऐसे पोजीशन में जाना चाहते हैं, किसी भी डिफेंसिव फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मार्गदर्शन है कि आप अपने कार्य को, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर आप पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आपका ध्यान जो है भटक रहा है, यहाँ पर आपके एंजल्स एंड सिस्टर्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप मन लगाकर जो है प्रैक्टिस करेंगे, मन लगाकर जो है अपने जो स्टडी में ध्यान देंगे, तो आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। एयर गार्जियन से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जो फेमिनाइन एनर्जी में कोई ऐसे एंसेस्टर्स है जो एक मदरली फिगर है, ठीक है, वो आपको ना एक हवा की तरह, मतलब कभी आपके पास कोई फेदर आ रहा है, कभी आप बहुत परेशान हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खुले आकाश के नीचे आप बैठे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है किसी के लिए। आप छत में बैठे हैं या आप अपने आंगन में बैठे हैं, किसी भी प्रकार से, तो अचानक सडन आपके पास कोई फेदर आ रहा है, अचानक से कोई चिड़िया, अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो रही है आपके साथ कि सडन, जैसे आप बादल की तरफ देख रहे हैं, आपको कुछ उसमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिल रहा है। आपके जो मदरली फिगर है आपकी, चाहे कोई भी हो, चाहे ग्रैंड मदर हो, चाहे आपकी मदर, उनका जो प्रेम है आपके साथ हमेशा है, वो आपको ये बताना चाहती है, वो बार बार आपको ये बता रही हैं, इंडिकेशन आपको दे रही हैं। हो सकता है कि अभी आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अभी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस महसूस होता है। जैसे जैसे आप बैलेंस हो जाएंगे, वैसे वैसे आपको इनका जो मार्गदर्शन है मिलेगा, इनके मार्गदर्शन से आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर, और ये दोनों ही कार्ड मुझे एक ही चीज़ बता रहे हैं कि आप फॉलो कीजिए अपने इनर वॉइस को, योर सोल। आपका जो सोल है ना, आपको कुछ बताना चाहता है, आपका कुछ ऐसा है पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ, जिससे जो आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जो आपको अट्रैक्ट करता है, चाहे वो कोई भी ऐसा कार्य हो जो आपको लगता है कि आपके ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी ने ऐसा कार्य मतलब कभी नहीं किया, लेकिन आपको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, मुझे ये, चाहे एक स्पिरिचुअल वर्क हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है बार बार, तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ ये जो है, आपको बार बार ये लगता है कि अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर है वो आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। आप जो भी सोच रहे हैं, आप अपने इनर वॉइस का प्रयोग कीजिए, आप अपने सोल का
सोल जो गाइड कर रहा है आपके लिए ना, आपका जो गाइडेंस है वो आपके सोल से ही मिल रहा है। क्योंकि आप में से कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर चुके हैं किसी भी प्रकार से, पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, या आपके पास कोई ऐसा वीडियो आता है या तो आपको ना ऐसा लगता है कि आप एक जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए आपके जो असेंडेंट मास्टर है वो आपके साथ है, आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल आपका जो सोल का जो आवाज़ है वो बिल्कुल सही है। आपका जो इनर वॉइस है उसको आप फॉलो कीजिए। ये जो आप फॉलो करेंगे इसमें आप काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में आपने बहुत कुछ खास चीज़ें देखी है अपने लाइफ में जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। समर का समय किसी न किसी के लिए जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग किसी भी, जैसे कि मुझे यहाँ लग रहा है वॉरियर का आप तैयारी किसी भी प्रकार से आपको लोगों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, डिफेंसिव में कुछ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आप मार्गदर्शन लेने की कोशिश कीजिए। आपकी संभावनाओं को जिस भी प्रकार से निगेटिविटी के द्वारा या किसी भी प्रकार से आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाएँ, इनमें से जो भी आपसे रिजोनेट होता है उसमें आप आगे ना बढ़ पाएँ, इसलिए आपकी पॉसिबिलिटी को बार बार यहाँ पर बाधाएं पहुँचाई जा रही, बार बार आपको पीछे खींचा जा रहा है। लेकिन ये सारी स्टक स्थिति आपके जो एंजल्स है, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो असेंडेंट मास्टर है, यहाँ पर उनकी उपस्थिति पूरी तरीके से मुझे महसूस हो रहा है। सिर्फ आपको डिसबैलेंस इसलिए करें क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी स्थिति में यहाँ पर कहेंगे कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि देवदूत जी की कृपा तभी होती है हमारे ऊपर जब परमात्मा जी की कृपा होती है, तभी कहीं ना कहीं देवदूत जी हमारे आसपास होते हैं। जो एंजल्स हैं वो हमारे आसपास होते हैं। तो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। जो भी आपके लाइफ में, जो भी आप स्पिरिचुअल फील्ड में है, किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो भी आपका कार्य है, जो आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, उस कार्य में जो भी आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपको पूरी तरीके से आप हील कर लेंगे। क्योंकि आपके लाइफ में तो हीलिंग ऑलरेडी है, आप एक हीलर भी हो सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों को निगेटिविटी रिमूवल, कुछ ऐसे ज्ञान प्राप्त होंगे जिससे कि आप अपना भी कहीं ना कहीं भला करेंगे और लोगों का भी। किसी बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिचुअल पर्सन से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून से उनका जो मून है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, काफ़ी ज़्यादा मदरली फिगर होंगी। 7 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर उनका हो सकता है, 10 नंबर उनका हो सकता है, 24, 15 उनका हो सकता है, जिनसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। यहाँ पर आपके, अगर आपको उनसे मार्गदर्शन मिलता है तो यहाँ पर आपके जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और आपके असेंडेंट मास्टर, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी कृपा है, तभी आपको उनका मार्गदर्शन मिल सकता है। तो आप प्रेयर कीजिए। आप जितने जल्दी प्रेयर करेंगे उतने ही जल्दी आपके लाइफ में आप इनसे गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। पहले ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति हुई है जिसको हम कार्मिक स्थिति ही कहते हैं। मैं निगेटिविटी बोलना ही पसंद करती हूँ, मुझे ज़्यादा पूरा डिटेल में बोलना, क्योंकि निगेटिविटी से मैं बहुत दूर रहती हूँ, है ना। तो मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि निगेटिविटी किया गया था पहले आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन यहाँ पर बाबा जी की असीम कृपा है। यहाँ पर आपके जो इष्ट देव जी है, इष्ट देव जी की असीम कृपा है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये जो भी ब्लैकनेस है वो रिमूव हो रहा है बहुत ही तीव्र गति से। देखिए, और आपके लाइफ में बिल्कुल जस्टिस, कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट करने की कोशिश की गई है ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ, ताकि आप अपना ट्रू एसेंस को पहचान ना पाएँ। आप कोई भी कार्य ऐसा कोई कुछ सीखना भी चाहते होंगे ना, तो फर्स्ट लेवल के बाद आप रुक जाएं, सेकंड लेवल के बाद आप रुक जाएं, किसी भी प्रकार से आगे ना बढ़ पाएँ। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिन्होंने ये सारी चीज़ें क्रिएट की है उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, उनके लाइफ में कार्मिक कहीं ना कहीं कर्मा बैक उनको मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो जिस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं, वो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो उनको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश की है। आप
का जो ग्रोथ है उसको रोकने की यहाँ पर कोशिश की है, आपको भ्रमित करने की कोशिश की है, आपके सोल फैमिली या सोल कनेक्शन को उन्होंने भ्रमित करने की कोशिश की है, जिनका उनको कर्मा तो बिल्कुल रिसीव हो ही रहा है, मिल ही रहा है। देखिए, आपका दिल दुखाने के लिए, आपको कहीं ना कहीं ऐसा करने के लिए कि आप सारे कार्य को छोड़कर चले जाइए, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा सोच के बैठ गए थे कि अब क्योंकि मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके असेंडेंट मास्टर आपको बता रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ है। आने वाले समय में आप जैसे जैसे हील करेंगे, जैसे जैसे आप मेडिटेट करेंगे, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके लाइफ में जो है समर के समय में मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि एक लाइट आ रहा है आपके लाइफ से, जो भी कार्मिक स्थिति है वो जा रहा है आपके लाइफ से, आपको मार्गदर्शन बिल्कुल मिल रहा है। आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है 2023 में ही, आपको किसी न किसी से मार्गदर्शन मिलेगा। और ये जो मार्गदर्शन है ये आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके असेंडेंट मास्टर जी की कृपा है। आप में से कुछ लोगों को चैनल मैसेज भी मिल सकता है ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, इसीलिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन आपको करना बहुत ही मतलब लाभदायक है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाला है। अगर किसी ने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा दर्द से अभी गुजर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, उनको कर्मा बैक मिल रहा है, वो जैसे कहते हैं ना कि सुकून से रह नहीं पा रहे हैं, काफ़ी जगलिंग उनके लाइफ में चल रहा है। ये सारी चीज़ें कैसे हो रहा है, मून आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्ट करते करते ये जो निगेटिविटी है, आपके असेंडेंट मास्टर यहाँ पर आपके एंजल एंड एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट किए हुए, जिसकी वजह से निगेटिविटी उनके साइड जा रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। उनके लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप इस कार्ड को देख लीजिए, अब आप समझ गए हैं ना। फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, उनका जो सेहत है वो भी, उनकी जो मनी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सारी चीज़ें जो हो रही है ना यहाँ पर, क्योंकि आपके साथ भाई आप पॉजिटिव हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भोले बाबा, माता पार्वती जी के भक्त हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, बिल्कुल आपको भोले बाबा, माता पार्वती जी का पूजन जरूर करना चाहिए यहाँ पर, ऐसा मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है। तो बिल्कुल, भले ही संघर्ष के बाद, लेकिन आपको सफलता मिल रहा है। संघर्ष के बाद ही सही, बहुत ज़्यादा भ्रमित आपको किया गया है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में रखा गया है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर बोलने की कला नहीं है, क्योंकि ब्लॉक कर दिए थे तो किस तरीके से बोलेंगे, प्रोजेक्ट करते हैं तो किस तरीके से बोलेंगे आप। अगर मणिपुर चक्र में ब्लॉक करते हैं तो कैसे आप उनको हील कर सकते हैं। अगर आपके पास हीलिंग पावर नहीं है तो आप कैसे हील कर सकते हैं। अगर आपके पास पावर है, आप डिवाइन जी के ब्लेसिंग में हैं, ठीक है, और आपके पास हीलिंग आ रहा है, आप हीलिंग सीख रहे हैं, क्योंकि सीखना भी बहुत बड़ी बात है ना, हर व्यक्ति तो नहीं सीख सकता। जब डिवाइन जी की ब्लेसिंग है तभी आप कोई चीज़ स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रोकना, ठीक है, यहाँ पर रोकने की कोशिश करना, आपके इंट्यूशन को कहीं ना कहीं ब्लॉक करना, आपके इंट्यूशन पावर को कम कर देना, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में रखना, हमेशा आपको भ्रमित करना। यहाँ पर भी देखिए 7 अब कब से आपको और आपके सोल पर्सन को हमेशा भ्रमित रखना, आपको अपने ही विचारों में भ्रमित रखना नहीं, ये मेरे वो मेरे वो, इसी में ही लगे रहो ताकि आप अपना लाइफ पर्पस ना कर पाओ। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है, सेलिब्रेशन आ रहा है। देखिए, डेविल एनर्जी कोई फीमेल एनर्जी है और एक मेल एनर्जी है जो आपकी तरफ बार बार लगातार जो है ना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इसके बारे में आपके जो असेंडेंट मास्टर हैं, जो आपके एंजल्स हैं, एंसेस्टर से आपको ड्रीम के द्वारा बता रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी आप ड्रीम देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप एक रेकी हीलर हैं, या आप हीलर हैं, या आप कुछ सीख रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, तो कहीं ना कहीं आप जो मेडिटेट करते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे आप ट्रू एसेंस का मेडिटेशन करें, चाहे 7 चक्र का करें, चाहे सिटिंग मेडिटेशन करें, उसमें जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, जिन लोगों के लिए ये एनर्जी है वो उनको मैं बोल रही हूँ। अगर आपको जो नज़र आ रहा है ड्रीम में, वो आपके लिए बिल्कुल आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके असेंडेंट मास्टर आपको सब कुछ बता रहे हैं। आपको शांत रहना है, आपने देख लिया, आपको शांत रहना है, अब आपको फॉरगिव कर देना है। जिस तरीके से आप फॉरगिव करेंगे उस तरीके से जो निगेटिविटी है इनका इन्हीं के साइड जाएगा। यहाँ पर मुझे बोलने के लिए कहा जा रहा है, जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट नहीं किया है, उनको बिल्कुल यहाँ पर हीलिंग जरूर करना चाहिए, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आप मेडिटेशन क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो करने नहीं देना चाहते आपको, आप भ्रमित होते देखना उनको बहुत पसंद है आपको, ठीक है।
तो आप जैसे जैसे 5 मिनट कीजिए, 6 मिनट कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, ध्यान उपासना पूजन कीजिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, जिन भी रूप में आप 5 मिनट हाथ जोड़कर बैठ भी जाइए, उसमें भी आपको धीरे धीरे जो है आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने लग जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेज क्रिएट किया गया है, इस वजह से आप सही चीज़ों को नहीं देख पा रहे। मतलब जो ड्रीम आपको आना चाहिए वो ड्रीम आपको आपका कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं उस ड्रीम को, और जो ड्रीम आपको नहीं आना चाहिए उस ड्रीम को लाते हैं भ्रमित करने के लिए। मतलब आपको ड्रीम के द्वारा भी यहाँ पर भ्रमित किया जा रहा है। तब तक किया जाएगा जब तक आपकी एनर्जी लो है, चाहे आप हीलर भी हैं तो भी। अगर आप डेली मेडिटेट नहीं करते तो आप समझ सकते हैं, अगर थर्ड आई चक्र पर किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज है तो आप समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर देखिए व्हाइट एंड ब्लैक में आप तुलना करना समझ नहीं पाते हैं, कौन आपके लिए सही है, कौन सा कार्य आपके लिए सही है, क्या आपको सही समय में करना चाहिए। जब तक समय निकल जाता है उसके बाद आप सोचते हैं कि अरे मुझे ये कार्य करना चाहिए था। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो आपके लिए गाइडेंस है, आपके जो एंजल एंड एंसेस्टर्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आप जिस तरीके से, जिस तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप हीलिंग करेंगे, और आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में रहिए, क्योंकि आपके एंजल, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। आपके असेंडेंट मास्टर आपको बता रहे हैं कि आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आपका सफ़र अनोखा है। जितने जल्दी आपकी कार्मिक क्लिनजिंग होगी उतने ही जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। तो जो कार्मिक क्लिनजिंग भी होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक कार्ड है ना, कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, हमारे माता पिता हमारे कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ परीक्षा चल रहा है क्या मेरा, मैं परेशान हूँ। आप कभी कभी ऐसा लगता है कि आंखों के आंसू के द्वारा भी हमारे कर्मों की शुद्धि हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई रहती है पास्ट लाइफ में या पास्ट में जिसे हम कहीं ना कहीं होल्ड करके रखते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, है ना। और मैंने आपको कितनी बार भी बताया है कि आप इंट्यूशन जो आपका पावर है वो बढ़ाइए। आप अपने माइंड में जो है पॉजिटिव थॉट रखिए। समझ सकती हूँ कि अगर डेविलिश एनर्जी, अगर मून की एनर्जी है तो सोचने में, पॉजिटिव सोचने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप उस चीज़ को पकड़ कर मत रखिए। आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए आए हैं। आपका एक सोल पर्पस है, आप अपने सोल पर्पस तक बिल्कुल पहुंचेंगे। ये आपके असेंडेंट मास्टर जी की कृपा आपके ऊपर है। तो ये आप लोगों के लिए एंजल एंड एंसेस्टर्स की कृपा, आपके असेंडेंट मास्टर जी की कृपा है कि आपके लाइफ से जो भी प्रोजेक्शन है, जो भी कार्मिक स्थिति है, ये हट रही है और उनकी कृपा से ही हट रही है। तो आप बहुत पॉजिटिव रहिए। आप बिल्कुल हीलिंग जो मिल रहा है उसे पूरी ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कीजिए यहाँ पर, और मार्गदर्शन का आप इंतज़ार कीजिए कि सही समय आने पर ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो उम्मीद है आपको रीडिंग में मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा इस कार्ड से कहती हूँ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, क्योंकि मुझे खुद भी जब सबसे पहले ये जो कार्ड आया था, मैं आपको बताना चाहूँगी, राइडर वेडेक, मुझे ड्रीम आया था इस कार्ड का। उसके बाद ये कार्ड मेरे पास आया था और सबसे पहले मेरे लिए कार्ड निकला था श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा। ठीक है, तो आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए पूरी तरीके से। और जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं, बिल्कुल उनके शरण में पूरे भरोसे के साथ रहिए। कोई भी प्रोजेक्शन कुछ नहीं कर सकता। आपको पता चल रहा है मेरी आवाज़ से 2 दिन से मेरे थ्रोट चक्र पर कितना भी कर रहे हैं, मैं तो हंस रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे ना ये बचपना लगता है, ये बहुत इनमेच्योरिटी लगता है। ये सारी चीज़ें ना 6 साल पहले, 5 साल पहले बहुत असर करती थी, अब नहीं करती है। ठीक है, वैसे ही आप सोचिए कि ये सारी चीज़ें अब आपको डिसबैलेंस कर सकती है, पर आगे जैसे जैसे आपका जो एनर्जी है हायर लेवल पर होगा तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं कर पाएगी, बल्कि वो जो भेजेंगे उनको और कई गुना ज़्यादा उनके तरफ जाएगा। आपको कुछ नहीं कहना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि आपको अपने कर्मों को जितना हो सके शुद्ध रखना है, अपने कर्मा को नेक रखना है, पॉजिटिव थॉट रखना है, होपोनोपोनो प्रेयर करना है, सबको माफ़ कर देना है और पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहना है। हीलिंग कीजिए। टेक केयर।